कांग्रेस और एनसीपी ने। आपके दोस्त वीरेंद्र सिंह आ गए डिबेट जी, स्वागत वीरेंद्र जी, शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में मान लिया जाए कि अब चला चली की बेला है उद्धव ठाकरे के लिए। वीरेंद्र जी, बिल्कुल, महाराष्ट्र में अब नई सरकार आने वाली है। ये 1 तारीख वाली बात आपने कही तो हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में रात में भी सरकार बन जाती है, ये भी देखना होगा। कभी पता लगा हम आप सोते रहे और सवेरे उठे तो सरकार बदली हो, क्योंकि इस देश में कई बार रात में हुआ है ऐसा। देखिए, विधायकों की बड़ी मौज है। पहले गुजरात गए, फिर गुवाहाटी गए, अब गोवा पहुंचे। आप सही जगह गए हैं। हाँ, और अंतिम दिन है, अंतिम आनंद ले लें, क्योंकि कल से फिर वही माथा पच्ची में जुटना है, तो रिलैक्स होना जरूरी था। पर अब तो सही जगह पहुंचे हैं। अब असम में बाढ़ बहुत आई थी और आलोचना भी होने लगी थी, तो वहाँ से खिसक गए, चलो गोवा में थोड़ा समुद्र का बीच का आनंद लिया जाए। विधायक होना वैसे बड़ी किस्मत की बात है, और अगर लंगड़ी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, फिर तो विधायकों की हरदम मौज रहती है। एक बात और है कि उद्धव ठाकरे लगातार एक कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुए, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे गए उसके बाद भी विधायक लगातार जाते रहे, वो अपने विधायकों को रोक नहीं पाए। तो आप इसको प्रशासनिक अक्षमता कह लीजिए, संगठन पर कमज़ोर पकड़ कह सकते हैं, और कह सकते हैं हथियार डाल देना। तो ये एक तरह से अब सन्नाटा है। 2 दिन पहले तक विधायक भागते रहे और वो बचा नहीं पाए। इतना ज़रूर है कि इधर 2-3 दिन से संजय राउत थोड़ा बहुत गुर्रा रहे हैं, लेकिन तब तक उनको ईडी ने बुला लिया कि आओ, अब वो देखिए कब जाते हैं। ये ज़रूर है कि बीजेपी क्या महाराष्ट्र में ही जाके रुक जाएगी। कुछ लोग आज ये चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद बिहार जाने वाली है, वहाँ भी कुछ वो देखना सुनना चाहती है। तो बीजेपी को तो एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ देना चाहिए, और राज्यों में घुमा के पूछ लें विपक्षी दलों से, चुनाव लड़ोगे कि हार मानते हो, तो ये कम से कम ये सब विवाद आगे चल के ना होगा, बच जाएगा। बीजेपी का सिस्टम बहुत तगड़ा है। अब सरकार के दिन बचे खुचे हैं। आपने देखा होगा कई सारे उदाहरण इस दौरान आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो एकदम कगार पे वहाँ बहुमत था, जरा से हवा लगाई, धक्का दिया, गिर गई। अब वहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है आराम से। कांग्रेस के बदन पे अंतिम कपड़ा बचा था महाराष्ट्र में, वो भी खींच लिया। कांग्रेस को तो एकदम किसी लायक छोड़ ही नहीं रही बीजेपी, पता नहीं, और रास्ता इन्हीं का दिखाया हुआ है। आपने बात सही कही, ये खाली लुकड़ी से खोद के भाग आते थे, और बीजेपी ने पूरा डंडा उठा लिया। बस बात अंतर इतना है। एक चीज़ और ब्रजेश जी, ये जो घुमाई टहलाई चल रही उससे साबित होती है कि संख्या बल भले कम हो, लेकिन माल पर्याप्त होना चाहिए। अगर माल पर्याप्त रहेगा तो मामला बनने में देर नहीं लगेगी, संख्या बल जुटता रहता है। एकनाथ शिंदे की बगावत को आप इस तौर पर भी देख सकते हैं कि इस देश में बगावत तब नहीं हुई है जब अधिकार न मिले हों। बगावतें तब हुई हैं जब अधिकार पाने के बाद, देने के बाद छीन लिए गए, तब लोग बागी हुए। जब तक नहीं मिला रहता तब तक तो आदमी हर तरह से झुका ही रहता है। बहरहाल, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसके बातचीत का सलीका भी बदल जाता है। एकनाथ शिंदे हो या जो विधायक आज अलग हुए हैं, आज उद्धव ठाकरे असहाय स्थिति में हो, लेकिन 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह लिए, और बीजेपी से वो 2.5 साल तो मांग रहे थे कि आधा हमें दो, आधा तुम चलाओ, तो आधा फडणवीस चलाएंगे। प्रकृति ने व्यवस्था कर दी, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, वाह, है ना। जी वीरेंद्र जी, तो कहते हैं कि मजा चख लेने दो उसको भी गैर की महफिल का, जो इतना चाहने के बाद मेरा न हुआ
तो फिर वो तुम्हारा क्या होगा। अच्छा, चलते चलते एक राज से जरा पर्दा हटाइए कि ये हेमंत तिवारी जी इतना महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों सक्रिय रहते हैं? हेमंत जी की फिल्मी दुनिया बहुत में जानकारी काफी रहती है रुचि इनके पास महाराष्ट्र की। नहीं, हेमंत जी की काफी रुचि है, फिल्मी सितारों के साथ उनका मिलना जुलना है। फिल्मी? हाँ, तो ओ माय गॉड। तो वो स्वाभाविक है कि उनको। चलिए कल हेमंत जी के यहाँ चाय पीने चला जाए। बहरहाल जो विधायकों का हृदय परिवर्तन हुआ है जी, कौन फ्लोर टेस्ट में जीतेगा, लोकतंत्र का कितना चीरहरण होगा जी। वो लोग, एक जमाना था जो कहते थे हम चिमटे से नहीं छुएंगे, अब तो ट्रक भेज के भर लाएंगे, आपको घर से उठा लाएंगे। वो सब सियासत का दौर बड़ा बदल गया। तो सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है कि आखिर इतने चालाक कैसे हो जाते हैं लोग, कभी इनके कभी उनके कैसे हो जाते हैं लोग। और उसने महबूब ही बदला है तो फिर ताज्जुब कैसा, यहाँ तो दुआ न कबूल होने पर लोग खुदा तक बदल लेते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।